दूसरा सवाल दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उत्तर की जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये फार्मूला भी आपको पता होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। इसको हमें चेक भी करना है। तो पहला सवाल जैसे दिया है 26 और 91। 26 और 91 का सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे लासा और मासा मतलब एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 26 बराबर इसको हम लिख देते हैं 2 गुणे 13 मतलब 13 दूनी 26, सिंपल सा है। फिर 91, 91 को क्या लिखेंगे 13 सती 91 तो 7 गुणे 13 ये लिख लेंगे। अगर कोई बड़ा नंबर होता तो उसके पहले फैक्टर कर लेते, साइड में फैक्टर कर लेंगे उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ मतलब होता है मासा, इसका मासा निकाल लेते हैं। मासा क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्या कॉमन मिल रहा है इसमें, कॉमन मिल रहा है 13 कॉमन मिल रहा है। ये कॉमन मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है दोनों में, तो इसका 13 जो है वो हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम मतलब लासा, लासा इसका निकालेंगे तो लासा कितना आएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, क्योंकि 13 दो बार है, 13 दो बार है तो एक बार उसको लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 दूनी 14 गुणे में 13, इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे दोनों की। 14 की 3 से कराएंगे 14 × 42 और 14 एकम 14 और 4 18। ये इसका क्या हो गया आंसर आ गया। ये आ गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ गया। ये आ गया एलसीएम, आंसर आ गया। लेकिन हमें अभी इसमें आगे और भी निकालना है। सवाल में कह रहा था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। मतलब हमें ये चेक करना है, ये चेक करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये सवाल में दिया है। अब सिंपल सा है, आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ कहते हैं मासा को, मासा गुणे लासा मतलब एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 26, 26 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 91 बराबर मासा कितना दिया है इसका 13, मतलब जो एचसीएफ हो कितना आया था 13 आया था। और एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 182। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेंगे। इन दोनों की जब गुणा कराओगे तो दोनों के मान बराबर आएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि इनका जो आंसर है वो सही आ रहा है। सॉल्व कर लेते हैं, चाहे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 182 को 13 से गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6, 8 × 24, 3 × 3 और 2 5, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 8 और 1 6 आ गया, 4 2 6 8 5 13 और ये आ जाएगा 2 2366। इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 91 और 26 की, 6 एकम 6 और ये हो जाएगा 9 × 54 गुणे 2 एकम 2 9 दूनी 18, 6 4 2 6 8 5 13 और 2 2366। तो ये कितना आ गया 2366 बराबर 2366। यही हमें सॉल्व करना था। ये बताना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के, या तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसका दूसरा सवाल दिया है, दूसरा सवाल कितना दिया है, दूसरा दिया है इसका 510 और 92 ये दिया है। और तीसरा सवाल दिया है
तीसरा कितना दिया है 336 और कितना दिया है 54, ये दिए हैं आपके क्वेश्चन। 510 और 92, 336 और 54, इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिए, इसमें कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा 510, इसको भी फैक्टर कर लेंगे 510 के, 2 से करोगे तो 2 से करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 से करेंगे 5 25, 5 कम 5, ये हो जाएगा 3 से, 3 कम 3, 3 7 21 और 17 3 51, इतना आया। और 92 को कर लेंगे, कितना आएगा 2 से, 4 दूनी 8, 2 छंग 12, 2 से करें 2 और 3, यह आ जाएगा 23 कम 23। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ कितना आया, इसका एचसीएफ जो है वो आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, इसमें कॉमन कितना मिल रहा है पहले इसको लिख लेते हैं। 510 को लिखेंगे तो 510 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और ये हो जाएगा 92 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ जाएगा 2, क्योंकि हमें कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है, ये वाला 1 2 मिल रहा है ना, तो इसमें और कोई कॉमन मिल रहा है। तो दूसरा आंसर कितना हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 को लिख लेते हैं पहले 2 बार, और उसके बाद 3 बचा, फिर 5 बचा, फिर 17 बचा, फिर 23 बचा, इन सब की गुणा करा लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तें 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 17 गुणे 23। लासा जो है एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 23,460, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसका जब आंसर आ गया उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 510 और 92, इन ये दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं को इसी फार्मूले में रख देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। जब ये रखेंगे तो पहली संख्या है 510 गुणे 92 बराबर 2, एचसीएफ 2 है गुणे 23,460, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 23,460 और 2 की गुणा कराएंगे, 510 और 92 गुणा करें, दोनों इक्वल मान आ जाएंगे, जैसे ये वाला आया था इसी प्रकार से ये भी आ जाएगा। तो प्रूफ हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। और इसी प्रकार से ये वाला लगाएंगे 336 और 54, 336 का पहले निकाल लेंगे मासा, इसको फैक्टर करेंगे, और 54 का फैक्टर करने के बाद लासा मासा निकाल लेंगे, उसके बाद यही दोनों संख्याओं को अलग गुणा कराएंगे और दोनों का एचसीएफ एलसीएम अलग से गुणा कराने के बाद दोनों को देख लेंगे, दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कहीं पे आंसर इधर उधर आ रहा है, कम ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं पे उसमें गलती हुई है। तो ये दोनों का एचसीएफ गुणे एलसीएम की गुणा कराएंगे और इन दोनों संख्याओं की गुणा कराएंगे, आंसर दोनों का बराबर आएगा।